वर्ग के नाते काम करते हैं। पीडीपी तर्जमान वरिंदर सिंह सोनू ने कहा है कि वो ये समझने से कासिर हैं कि रविंदर रैना टाइगर थे ही कब। उन्होंने कहा कि रविंदर रैना ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, मगर उन पर खरा उतरने में वो नाकाम रहे। रविंदर रैना साहब का ट्वीट है, वैसे वो तो वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है, या किसको जिंदा कहा है, या किसके लिए क्या कहा है। लेकिन जहां तक मेरी समझ काम करती है, मैं तो समझता हूं कि जिस दिन अमित शाह साहब की रैली थी और भीड़ ये कम जुटा पाए, तो शायद उसकी गाज इन पर गिरने जा रही है, क्योंकि अचानक से ये बात निकल के सामने आई है। और दूसरी तरफ भी हो सकता है गुरबाजी भी हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से जरा है कि दूसरी पार्टी को कमजोर करना, लेकिन जो आप दूसरों के साथ करते हो अपने साथ भी हो जाता है। तो अब ये जो उनका बयान ट्वीट पे जो 4 लाइनें लिखी है उन्होंने, टाइगर अभी जिंदा है। अब वैसे तो अगर रैना साहब खुद को कह रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है, तो मुझे पहले भी नहीं लगे कहीं से टाइगर, क्योंकि इनकी कोई सुनता नहीं। वो इसलिए मैं कहता हूं, उन्होंने बहुत सारे वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे कि मैं टोल प्लाजा उखाड़ दूंगा, टोल प्लाजा नहीं रहेगा, दिल्ली में पक्के हो जाएंगे, बहुत सारी बातें की थी, तो इनमें से कोई हुई तो नहीं। अब मुझे ये नहीं पता ये टाइगर अभी जिंदा है या नहीं है, या टाइगर कहा किसको गया है, तो इसके बारे में तो रविंदर रैना साहब ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात ये बड़ी क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंदर की कला है, जो अंदर की लड़ाई आज सड़कों पर और ट्वीटों पर नजर आनी शुरू हो गई है। तो आपको लगता है कि आगे ये जो कला है या जो उथल-पुथल है, ये अपने फेलियर्स को संभालेगी? देखिए, ऐसे की उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर जो इनके अंदर की बात है वो बाहर आएगी, लोगों तक वो पहुंचेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि लोग अपने लोगों के घर में, पड़ोसियों के घर में ये कुछ करके बड़े खुश होते थे, तो ये सब भूल जाते हैं कि अपने घर में भी ये बातें होंगी। लेकिन आज इनके घर में भी ये जो चीज है, अंतर कला है, वो सामने आई है। उधर एनसी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी शेख बशीर अहमद ने जम्मू कश्मीर यूनिट में पार्टी के ढांचे में आला सतही तब्दीली करने के मुबैना इकदाम पर बीजेपी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस इकदाम का खातिर खास सियासी फायदा नहीं होगा, क्योंकि पार्टी अवामी हिमायत खो चुकी है। एनसी लीडर ने रविंदर रैना को एक अदाकार करार दिया। हालांकि ये बीजेपी का अंदरूनी मसला है, लेकिन क्योंकि आप अपोजिशन पार्टी है यहाँ पे, आपको क्या लगता है बीजेपी में जो इस वक्त हलचल हो रही है, और पार्टी में जो पार्टी के सदर रविंदर रैना ने कल शाम को ट्वीट किया, लिखा कि टाइगर जिंदा है। कई लोग कह रहे हैं कि उनको हटाया जा सकता है, कई लोग कह रहे हैं कि नया चेहरा यहाँ पे लाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी में जो ये उथल पुथल हो रही है, क्या उनकी घबराहट है, या आपको लगता है कि चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश? तो जम्मू कश्मीर में जब जनसंघ हुआ करता था, तब कुछ लोग थे, बड़े स्टैंडर्ड के लोग थे। उसके बाद जब जनता पार्टी बनी तो यहाँ दया कृष्ण कोतवाल साहब भी थे, इसी तरह यहाँ निर्मल सिंह जी जो हैं, उनके डॉक्टर निर्मल सिंह वो रहे, सत शर्मा जी रहे। और इसी तरह जिस तरह आपने राइटली कहा कि बीजेपी का ये जाति उनका अंदरूनी मामला है, वो किसको क्या बनाते हैं, लेकिन सदर जो होता है वो एक आईना होता है किसी भी पार्टी का। वो जब बात करता है तो एक किस्म का पार्टी की पॉलिसी और प्रोग्राम उसके सामने होता है। तो रविंदर रैना साहब चूंकि जब से सदर बने हैं, वो वंडरफुल आदमी है। तो अब अगर उन्होंने, बीजेपी ने सोचा है कि इसको चेंज करना है, तो उनकी जो पार्टी के ज़ाब्ते और वो हैं वो उनको अपनाएंगे। परसों ही मैंने पढ़ा कहीं कि भाई बीजेपी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो महसूस करते हैं कि सदर को बदला जाए, और बदलते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि शायद कोई नया चेहरा भी आ सकता है जो पार्टी के साथ पहले नहीं था। उसमें कोई इशारा ऐसा भी है। तो आने वाले चुनाव के तहत हो सकता है बीजेपी के अंदर वो तब्दीली करें। और जो ट्वीट है उसका कि टाइगर अभी जिंदा है, उसको भी लगा होगा कि मेरे ऊपर कुछ आ गया, किसी ने किसी को तो बलि का बकरा बनना है। तो हो सकता है वो सोचेंगे कि इसको चेंज करो, हो सकता है उससे हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि मौजूदा सिचुएशन जो है वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। पूरे इंडिया में नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। क्योंकि बीजेपी जब जम्मू कश्मीर में या पूरे इंडिया में आई तो उन्होंने दावा किया कि हम जनाब अच्छे दिन लाएंगे, नौकरियां देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। तो वो चीज हुई नहीं, बदल गया। 9 साल चले गए। तो अब बीजेपी कुछ ना किसी को तो बलि का बकरा बनाएगी, ताकि नया कोई चेहरा आ जाए, वो चल पड़े। तो इस तरह हर एक आदमी, हर एक पार्टी के अंदर तब्दीली होती है, कोई नई बात नहीं है।
तो ये जो ट्वीट उन्होंने किया है टाइगर जिंदा है, तो उसको लगता है कि भाई शायद गाज गिरने वाली है, तो उसने कहा कि मैं जिंदा हूं। उसके लोग भी आगे पीछे चले। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के एक शख्स